Hello everyone. So this week was a dull week and we did not got many opportunities in indices to trade. As in this particular phase, we are focusing on intraday opportunities only. So in a way, this was a lackluster week. कुछ खास हुआ नहीं है वहाँ पे. हाँ, what we could do is preserve some capital. तो ट्रेड नहीं लिए है तो कैपिटल भी थोड़ा बच गया है. एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब ट्रेड नहीं है मार्केट में तो क्या करते हैं, थोड़ा चिल किया है या कुछ नए स्टॉक्स पे स्टडी किया है, कुछ सेक्टर्स पे भी स्टडी किया है. एंड देन आई फील दैट द प्रोबेबली द वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस. और ऐसे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा एक बुलिश हमें अपमूव मिलना चाहिए. क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? लेट अस गो ऑन टू द चार्ट्स एंड आइडेंटिफाई. So I have a Nifty Bank Nifty chart in front of me. This is a 15-minute chart. और ये 15-minute chart in a way is telling us, if I change it to hourly, so it is just a sideways kind of a rut. पूरे वीक में कुछ नहीं हुआ है, right? और खास ऐसी कुछ मूव नहीं थी. Some of the stocks were outperforming, तो वहाँ पे कुछ ट्रेड मिल सके. But as far as we are talking about indices here in market, क्या लगता है? तो there was nothing concrete as yet. The trend is not definitive. तो कोई ट्रेड्स भी उस तरह से नहीं मिले हैं. The market action is still in a sideways kind of a rut. तो वो थोड़ा सा एक concern है. Now I was talking about a swing formation on a Dow Jones chart, and if you take a look on a daily Dow Jones chart, so now this swing has taken a lot of time, but it has formed finally, and yesterday it has given a bearish move. Now, in spite of the fact that this is a bearish move, I am not correlating Indian and the US market. ठीक है, US में करेक्शन शुरू हुआ है, इंडिया में एक लेग ऑफ करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है. सो इनफैक्ट इंडियन मार्केट में वी आर एक्सपेक्टिंग अ बाउंस. तो दिस इज लिमिटेड टू स्विंग का जो स्टडी एनालिसिस हम कर रहे हैं उसके लिए. इफ़ यू टेक अ लुक एट ब्रॉडर इंडाइसेस ऑफ US मार्केट, तो एक उसका मिड कैप, एक उसका 2000, जैसे निफ्टी 500 है वैसे यहाँ पे US 2000 एक इंडेक्स है. वहाँ पे क्लियरली एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, एक वीकनेस दिखाई दे रहा है. एंड कल उसमें अच्छा खासा 2.8% का फॉल देखने के लिए मिला. कमिंग बैक टू इंडियन मार्केट, निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें, सी टेक्निकली वी हैड कैलकुलेटेड टू पॉसिबिलिटीज. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी वॉज विल फॉर्म अ हायर लो अराउंड 23,000 लेवल एंड विल बाउंस फ्रॉम देयर. Right now we are struggling, spending a lot of time around 22,800 and at times tad below that. 22,800 was broken yesterday, or we have spent a lot of time below 22,800 and people in a way are considering कि अब यहाँ पे breakdown हो चुका है. In fact मेरा ऐसा मानना है कि ये जो range है, if I change this range for this particular week, so my calculation would be instead of 22,750 I will change this to 22,600, right? और ये 600 का जो लेवल है, this level can be an important level. अब ये ऐसे क्यों? पहले मैं बोल रहा था कि 22,800 important होगा, अभी मैं बोल रहा हूँ कि 22,600 important होगा. someone might feel कि अरे ये तो 200 पॉइंट नीचे जा रहा है. नहीं, that's not how it is working. but ये जो लेवल है, इस लेवल पे एक ब्रेकडाउन पॉसिबल है, राइट? और मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये जो ब्रेकडाउन है, दिस कैन बी अ फेक ब्रेकडाउन. और ओपन होने के बाद इफ इट ओपन्स बिलो दिस, डिसाइसिवली बिलो 22,800, देन फ्रॉम दोज लेवल्स इट शुड बाउंस बैक. तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है? लेट्स से इफ वी ओपन समवेयर हियर, हाँ यहाँ पे कहीं हम अगर ओपन होते 22,700 के आसपास या और भी उससे नीचे, तो फ्रॉम दोज लेवल्स वी शुड सी अ वेरी क्विक राइज. हाँ, वेरी क्विक रैली वी शुड बी एबल टू सी. और वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके देन द नेक्स्ट लेग ऑफ मूव कैन टेक प्लेस. ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है. बट अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि निफ्टी विल बी एबल टू ब्रेक बिलो 22,600 या इसी लेग में बहुत बड़ा फॉल आएगा, ऐसा नहीं लग रहा है. इंडाइसेस आर टैड ओवरसोल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और काफ़ी समय से ये सब चीज़ें यहाँ पे उलझी हुई है. एट द सेम टाइम इफ़ यू टेक अ लुक एट दी ओपन इंटरेस्ट एज वेल, सो ओपन इंटरेस्ट में निफ्टी का ये ओपन इंटरेस्ट है 27 फरवरी की अगर हम बात करें
तो इन 27 फरवरी देर इज अ चेंज इन OI इन 23,000, तो 23,000 में पुट में बहुत सारी सेलिंग हो चुकी है, जिसमें से अनवाइंडिंग बहुत कम हुई है। आइडियली इन अ सिचुएशन वेयर दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेयरिश मूव, तो यहाँ पे अनवाइंडिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। इन फैक्ट इफ यू टेक अ लुक एट द मार्च एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज दैट इज अ सिग्निफिकेंट एक्सपायरी। सो इन मार्च एक्सपायरी देर इज अ सिग्निफिकेंट 23,000 पुट एडिशन, राइट। सो ये पुट एडिशन कल के दिन भी हुआ है। सो वाइल द प्राइस इज गोइंग डाउन इट इज क्रिएटिंग एन इल्यूजन कि यहाँ पे पुट की प्राइजेस बढ़ने वाली है, रिटेल विल जंप ऑन टू बाय द पुट्स, और वहीं पे द इंस्टीट्यूशंस, द पीपल हु आर वेटरन इन मार्केट, दोज हु आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग, वो लोग यहाँ पे पुट ऑप्शंस को बेच रहे हैं। सो दे आर सेलिंग 23,000 का पुट, so they are not expecting market to stay below 23,000 for a long period of time. This is the analysis which is based on the OI addition on Friday. If it changes on Monday, the view will change accordingly, but this is currently supporting our bullish view. So my opinion, my thought process says that if it breaks below this and if it sustains below this for 10-15 minutes, I will not try to short the market. I'll just wait patiently, wait for it to come above this 22,800 odd level, and then उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ा बुलिश ट्रेंड दिखाए, एक स्ट्रेंथ आनी चाहिए मार्केट में, और उसके बाद ही हम कह सकते हैं वंस इट सेटल्स अबाउट 23,000, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि हाँ अब यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम हो सकता है। स्टिल दिस इज अ वेरी वेल इंट्राडे मार्केट, तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए इंट्राडे का ही हमें इस्तेमाल करना है। मोर इंपॉर्टेंटली बिकॉज फॉर लास्ट सो मेनी डेज निफ्टी हैज़ डन नथिंग। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो निफ्टी ने लगभग 12 फरवरी से लेके अब तक, एज इन पिछले 8 ट्रेडिंग डेज में कुछ भी एक्शन नहीं हुई है, राइट। सो अगर इसका मतलब क्या होता है कि अगर कुछ भी एक्शन नहीं हुई है तो विल गेट अ मोमेंटम ऑन ईदर साइड, इधर बुलिश मोमेंटम होगा या बेरिश मोमेंटम होगा। कंसिडरिंग कि 22,800 इज वर्किंग एज अ ह्यूज सपोर्ट, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि यहाँ से बाउंस आना चाहिए। अगर शॉर्ट आता है तो मैं वो शॉर्ट ट्रेड लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अगर लेना है तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा ट्रेड, और ये मेरा एक एनालिसिस है और इसी तरह से मैं अपने ट्रेड्स को प्लेस करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो अगर ये दोनों चार्ट्स को मैं आजू बाजू में रखता हूँ तो व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर दैट बैंक निफ्टी इज द लेस फॉलन इंडेक्स, इट इज शोइंग साइंस ऑफ स्ट्रेंथ, राइट। तो ये स्ट्रेंथ कौन सी बैंक्स में हमें दिखाई दे रही है उसे देखना है, और बैंक निफ्टी एज अ होल एज अ इंडेक्स इज शोइंग साइंस ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे अगर रैली आती है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, अगर रैली आती है तो हमें हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड हमेशा बैंक निफ्टी में ही रखना है। बैंक निफ्टी में अगर हमारा वेडनेसडे का हाई जो है, राइट, ये वेडनेसडे का जो हाई है, इस वेडनेसडे के हाई के ऊपर अगर हमें मार्केट की मूव मिलती है तो फॉर मी दैट विल बी वन लेवल जहाँ पे मैं अपने लॉन्ग्स को रखने की कोशिश करूँगा, राइट। सो लॉन्ग्स को रखने की कोशिश करूँगा विद दिस एज अ स्टॉप लॉस। तो ये एक स्टॉप लॉस है, दिखने के लिए बड़ा स्टॉप लॉस है। सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर मैं पोजिशनल ट्रेड करना चाहता हूँ तो ये एक अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा, वेयर इन माई ओपिनियन प्राइस शुड नॉट रिविजिट अगेन। ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग करते वक्त मंडे को विल ओपन एट अ लोअर लेवल, बट देन द रिकवरी शुड बी स्विफ्ट, हाँ क्विकली रिकवरी आनी चाहिए, ऐसा एक अनुमान है। और टारगेट की अगर हम बात करें तो आई वांट मार्केट टू सस्टेन अबव 49,000 वेरी क्विकली। 49,000 49,500 के ऊपर सस्टेन करे तो ज़्यादा आसान रहेगा, बट इस पर्टिकुलर लेवल पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। दिस इज़ व्हाट अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज। और अगर हम बैंक निफ्टी का रेशियो चार्ट भी देखते हैं तो मेरे हिसाब से रेशियो चार्ट भी हमें यही बात बता रहा है बारी बारी कि इस पर्टिकुलर फेज में यू कैन सी दैट निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस है, बट उसी फेज में बैंक निफ्टी का एक तरह से आउट परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। इन्हीं चीज़ों पे फोकस कीजिए। व्हेन देयर आर नो ट्रेड्स जस्ट चिल, है ना, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है, या वहाँ पे अर्ज अगर आती है आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड करने की, स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, कुछ मूवीज़ देख लीजिए, थोड़ा टाइम पास कीजिए, कहीं घूमने के लिए जाइए, कॉफ़ी पीने के लिए जाइए बाहर, दैट विल स्पेंड अ लॉट लेसर मनी दैन टेकिंग अ स्टॉप लॉस और मेकिंग लॉसेस। तो कैपिटल भी प्रिजर्व हो जाएगा, चीज़ों को थोड़ा आसान रखिए, लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी एज अ ट्रेडर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।